मैं राकेश सोनी वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया हूं और जनता के बीच हूं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद के साथ आपकी सेवा में पुनः वापस आने के लिए आपसे अपील कर रहा हूं कि भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे मैं आपकी सेवा के लिए आगे से तत्पर होकर आपकी सेवा निरंतर कर सकूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद। मैं हूं प्रकाश मोहन। नगर पालिका चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के मजबूत दावेदार जमीन पर उतर चुके हैं। किन्हें पार्टी का संरक्षण प्राप्त है तो किसी को जनता का संरक्षण प्राप्त है तो किसी को उनकी लोकप्रियता अपने आप में मिसाल है। एक ऐसे ही पार्षद, एक ऐसे ही समाजसेवी वार्ड क्रमांक 15 से राकेश सोनी जी हैं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर और क्या चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी उम्मीदें हैं जनता की उनसे और अध्यक्ष के रूप में भी देखे जा रहे हैं। फिलहाल पार्षद का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना कसमुकस है, कितना प्रतिस्पर्धात्मक है। आइए सीधे बात करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। ये चुनाव जो पूरा शहर देख रहा है कि आपको पार्षद नहीं बल्कि अध्यक्ष के रूप में देख रहा है, आपको क्या लगता है कितने संघर्ष अभी पार्षद के चुनाव में? आपको क्या लगता है जनता आपको चुनेगी, जनादेश देगी, या चुनाव में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ रहा है? नहीं, संघर्ष ऐसा कुछ मुझे नहीं महसूस हो रहा। मैं उनके बीच हमेशा बना रहा और कोई गैप नहीं है जिसके कारण मैं संघर्ष समझूं। कोई नया नहीं हूं मैं जनता के बीच में। कंटिन्यू उनके साथ मेरी मिलना जुलना, उनके काम देखना, वो सब बना हुआ है, इसलिए मुझे कोई संघर्ष जैसा नहीं लग रहा। राकेश जी, बीच में जब आपका वार्ड जो है वो महिला हुआ था जी, उस समय लोग बाग तब भी पार्षद आपको मानते थे? बिल्कुल, मैं उनके सारे काम अपना समझ के करता था। अब चूँकि मेरा मजबूरी मेरी ये, मैं अपने काम भी करता हूँ, लेकिन समय निकाल के जनता के काम, वार्डवासियों के काम मैं प्राथमिकता से करता था, क्योंकि उनसे मेरा एक लगाव था। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो एज ए पार्षद के रूप में जो आपका पुराना कार्यकाल था, वो कार्यकाल कैसा था? क्योंकि हम जो एक आपकी सामाजिक लोकप्रियता देखते हैं वो कुछ अलग टाइप की है। तो जब आप पार्षद थे तो पार्षद के रूप में जनता की सेवा का एहसास होता था कि एज ए समाज सेवी? मैं तो नॉर्मल पार्षद तो मैं अपने आप को कभी समझा ही नहीं। मैं एक नॉर्मल लोगों से जुड़ा हुआ था और सेवा भाव मेरा शुरू से एक कर्तव्य था। मैं अपना निभाता था कि किसी के काम आ सकूं, तो इससे अच्छा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, और उसको बुरी तरह मैंने निभाया। बिल्कुल। हमने और एक बड़ी बात देखी कि आपके साथ में जो आपके निर्दलीय प्रत्याशी थे, तकरीबन 8 निर्दलीय प्रत्याशी आपके सामने नतमस्तक हो गए और वो चुनाव के पहले ही शरणागत हो गए और वो आपको कहीं ना कहीं समर्थन में उतर आए। अब इसे क्या माने? अब ये तो कुछ पार्टी के उम्मीदवार ही भरे थे जो जिनको उम्मीदवारी का अर्थ है ये था कि भाई मेरे को टिकट मिल सकती है। बिल्कुल। कुछ उस तरह के लोगों ने वापस लिया और कुछ ने अपने पक्ष में कि भैया अब आप खड़े हो रहे हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। और एक जो नहीं ले पाए थे वापस लेने के समय, वो अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब आए थे तो उनके मंच में उन्होंने सदस्यता ली और अपना समर्थन मेरे को दिया। चूँकि इस बार बहुत आक्रोश है लोगों में पिछली कार्यकारिणी को लेकर, भाजपा के पिछले परिषद को लेकर, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसका खामियाजा और नुकसान आपको भी भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ करने की ललक है और मैं वो सारी कमियां दूर करने की क्षमता रखता हूं जो पूर्व में कहीं कमी रह गई होगी। अब उसके कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन मैं अपने आप को इतना सक्षम मानता हूं कि मैं वो सारी कमियों को धीरे धीरे दूर कर दूंगा और जनता का पूरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। पार्टी में यदि हम बात करें तो पार्टी ने हालांकि एक निर्वाचन के बाद एक बड़ा जद्दोजहद चलेगा अध्यक्ष पद के लिए। पार्टी ने कई अन्य उम्मीदवारों को भी उतारा है। ऐसे में कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो अभी से अपने आप को अध्यक्ष की होड़ में या अध्यक्ष मानने लगे हैं, जनता का कहना है। आपको क्या लगता है आपके लिए कितना चैलेंज होगा? देखिए, मैं उस अध्यक्ष की दौड़ में अपने आप को कहीं से नहीं मानता। जनता का आशीर्वाद, स्नेह मेरे साथ है। पार्टी यदि मौका देगी, करना पार्टी को है। पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है, जो भी निर्णय करेगी
उसको अपन स्वीकार। जनता तो चाहती है, जनता आपको चुन के भेजेगी, लेकिन अगर पार्टी नहीं बनाई आपको नहीं बनाई तो अपन उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि पार्टी से अलग अपन जा नहीं सकते। एक और आपके पार्टी की और एक स्ट्रेटजी हम देखते हैं कि वो तोड़ फोड़ की जो राजनीति होती है, ऐसे में आपको भी पता है कि जब हम कार्यकारिणी की गठन करते हैं, अध्यक्ष पद की होड़ में होते हैं, तो साम दाम दंड भेद ये हर चीज़ पार्टी अपनाती है और कोई भी पार्टियां अपनाती है इस चीज़ को। ऐसे में आप चूँकि एक इतने आर्थिक रूप से भी इतने मजबूत नहीं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं, आपको क्या लगता है कितना चैलेंज होगा? मैं आर्थिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब भी यदि पार्टी मुझे सामने करती है तो मेरे लिए समर्थन अपने आप लोगों का बनेगा, क्योंकि सब के साथ मेरा भाईचारा है और सब को सहयोग देंगे मेरे को, ये मैं उम्मीद करता हूँ। राकेश जी, एक हम चुनावी मुद्दे से हटके यदि बात करें, आपके समाज सेवा की बात करें, एक दौर था जब प्रशासन ने आपको आधी रात याद किया था, 7 लोगों की एक हादसा में मौत हो गई थी। बिल्कुल। वो कैसा मंजर था, क्योंकि उसमें आपकी भूमिका प्रशासन ने भी आपकी पीठ थपथपाई और वो आप सेवा की पराकाष्ठा को प्रकट करता है। क्या था वो पूरा घटनाक्रम? ये एक एक्सीडेंट अचानक हुआ था जयसिंह नगर के पास, जिसमें 7 लोग एक गाड़ी में थे और 7 डेथ हो गए थे। एक आदमी जिंदा था सिर्फ, जो पता बताने के स्थिति में था कि कहाँ से हमको कहाँ के हैं, बाकी उसमें उनका चिन्हित नहीं हो रहा था कि वो हैं कहाँ के। प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई गाड़ियों की। उनको आंध्र प्रदेश के आगे वहाँ के रहने वाले थे और घनघोर जंगल जहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद जब जयसिंह नगर में चूँकि मेरा परिचय था, लोग मेरे को जानते थे, जयसिंह नगर में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, तो कहीं से एसडीएम साहब को पता चला होगा तो उनने नंबर लेके मेरे को फ़ोन किया। तो मैंने उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा, थोड़ा सा मेरे को समझ दें, मैं अपने ड्राइवर को तैयार कर लूँ कि क्या वो ऐसी परिस्थिति में जाएगा। तो संयोग या दुर्योग जो भी मानिए, मैंने ड्राइवर को जैसे ही बताया वो भी तुरंत तैयार हो गया। बिल्कुल। और मैंने यहाँ से बर्फ़ की सिल्लियाँ लदवा के गाड़ी जयसिंह नगर रवाना कर दी और एसडीएम साहब से एक निवेदन किया कि साहब ऐसा मेरी व्यवस्था करवा दीजिए कि मेरी गाड़ी को कहीं रोके ना। ऐसा ना हो कि पता चला डेड बॉडी ले जा रही तो गाड़ी तो नहीं रुकेगी, आते समय पता चला मेरे को जाना पड़े छुड़ाने, तो उस स्थिति से मुझे बचाइएगा। बाकी मुझे इसका कोई किराया नहीं चाहिए, फ्री मुफ्त। एक और जब एक दौर था कि आधार कार्ड के लिए हड़कंप मचा था कि एक आधार कार्ड में लोगों से 500-500 रुपये लूटा जा रहा था, वो हमने देखा कि वो दौर एक ऐसा दौर था कि जब आपने पूरी व्यवस्था करा के अपने घर में ही अपने कार्यालय में आधार कार्ड, वो भी जनता का एक बड़ा स्नेह मिला। क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपने अपने घर में मशीन लगवा के फिर लोगों का आधार कार्ड बना? ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं पार्षद का चुनाव उसी समय मैं निर्वाचित होकर आया था। बिल्कुल। और उसी समय ये मैं देख रहा था शहर में किस तरह से आधार कार्ड में लूट मची थी। तो मेरे अंदर एक ये था कि मेरे वार्ड के लोग भी परेशान होंगे इस तरह से। तो सोच सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने वार्ड वासियों के लिए खोल रहा हूँ, लेकिन खोलने के बाद जो मतलब उसकी स्थिति हुई है कि पूरे शहर के साथ साथ आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया का आदमी मेरे यहाँ आके आधार कार्ड बनवाया। कुर्सियाँ थी, उनके बैठने की व्यवस्था थी, चाय पान, मतलब जो मैं उपलब्ध करा सकता था। दूसरी जगहों में बाहर खड़े होकर लाइन लगाते थे, तो मैं जितनी सुविधा उनको मुहैया करा सकता था और मैं प्रॉपर बैठ के देखता था कि इनके साथ कोई चीटिंग ना कर पाए या कोई हमारा कर्मचारी जिसको हमने रखा है वो इनसे पैसे न ले। इस तरह की एक व्यवस्था बनाई थी जिसको लोगों ने बड़ा मतलब सराहा भी, और मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने अपने घर में या अपने ऑफिस से लोगों के आधार कार्ड बनाए। एक और चीज़ निकल के आती है राकेश जी कि चूँकि आप ये दूसरी बार पार्षद के चुनाव में आपको पार्टी ने मैदान पे उतारा है, हमेशा जब लोगों का एक चर्चा का विषय रहता है या लोग ये सोचते हैं जो पहली बार आपके बारे में सुनते हैं देखते हैं कि कई तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 वर्षीय हो गए आपको पार्षद को लेकर, तो पार्षद की भूमिका ना रहते हुए जनता ऐसा क्यों मानती है कि आप कई बार पार्षद रह चुके हैं? अब क्या है, मैं अपने वार्ड के अलावा भी कहीं का भी कोई आदमी दूसरे वार्ड से भी अगर काम बताता है तो मैं उसको भी पूरी लगन के साथ करता हूँ। ये कभी नहीं सोचा मैंने कि ये दूसरे वार्ड का है। तो एक लोगों से जुड़ाव है और उसका नतीजा ये है कि लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कितने बार पार्षद रह गया। बिल्कुल। आप जब पहली बार पार्षद बने थे उस समय आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी और 5 साल में किस तरीके से उन समस्याओं का निदान करा? मेरे वार्ड में जिस समय मैं पार्षद बना बहुत मतलब ख़राब स्थिति थी, सड़कों की, नालियों की,
तो इनकी ओर तो मैंने काम किया ही। जब मेरा अपने कार्यकाल ख़त्म होने के पहले पहले कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ रोड बनाने के लिए शेष रह जाए। ये मैं बिल्कुल आपको गारंटी पे बता सकता हूँ कि कोई रोड ऐसी नहीं छूटी जहाँ पे काम करने की स्थिति हो। नाली है, ये सारा कुछ कंप्लीट था। नल मैंने खड़े हो के घरों में लगवाया जहाँ पानियों के लिए लोग परेशान होते थे या दूर से लाना पड़ता था। तो इस तरह से ये काम किया। उसके बाद वार्ड में जिनको गरीबी रेखा का कार्ड अपन दिलवा सकते थे, उनको एकमुश्त अपन करीब 30-40 लोगों को गरीबी रेखा का लाभ दिलवाया। और उस समय की परिस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो भी योजनाएं थी, उनका भरपूर लाभ अपने वार्ड वासियों को जो जिस लायक था उसको मैंने दिलवाने में प्रयास किया। अगर आप विजय हासिल मिलती है आपको तो पहला काम क्या करेंगे वार्ड में? विजय हासिल मिलती है तो काम तो अभी दिख रहे हैं, सड़कें जर्जर हो गई हैं, तो एक तरफ से सब इन्हीं का उद्धार करना है और फिर जो नई समस्याएं निकल के आएंगी उनका भी समाधान करना है। यदि पार्षद बनने के बाद नई कार्यकारिणी गठित होती है और आप अध्यक्ष के रूप में उभर के आते हैं तो क्या मुद्दे होंगे शहर? अब अपन अभी उतनी दूर करना सोचें, लेकिन जो भी मौका मिलेगा, जो भी पार्टी आदेश करेगी, भरपूर बढ़ चढ़ के अपन। आपको नहीं लगता कि यदि प्रत्यक्ष अध्यक्ष के चुनाव होते तो आपको पार्टी चुनती या अध्यक्ष के रूप में आपको पार्टी खड़ी करती? कितना विश्वास था अपने आप पर? विश्वास तो जब तक पार्टी को निर्णय लेना है तो अपन अपना मत नहीं कह सकते कि हमको ही देती। पार्टी जिसको देती है उसके लिए सब मिलकर काम करते हैं। मतलब आपकी पार्टी में जनता का कोई नहीं चलता, जनता जिसको चाहती है उसे पार्टी नहीं करती? पार्टी एक पार्टी का वो तो होता ही है कि भाई किसको देना है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो कुछ नामों पे विचार करते हैं। राकेश जी, चुनाव की यदि बात करें, टिकट वितरण की बात करें, चूँकि आप एक पार्षद के रूप में हैं तो, लेकिन उससे पहले भाजपा के एक नेता हैं आप, कार्यकर्ता हैं आप, ये बताएं कि टिकट वितरण को लेकर आपके पार्टी में अच्छा खासा असंतोष है। आपके कई प्रवक्ता निर्दलीय उतर के मुँह चिढ़ा रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए अच्छी खासी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी ने कहीं टिकट वितरण को लेकर कुछ कमियां छोड़ गई? अब टिकट वितरण तो एक प्रक्रिया है, दावेदारी 10 लोग करते हैं एक वार्ड से, टिकट एक को मिलनी है, तो जब एक को मिलनी है तो 9 असंतुष्ट होंगे। ये तो एक प्रक्रिया है। हमने एक चीज़ और देखी है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर जो उम्मीदवार हैं, हाँ। एक जो जहां से डिजर्व करता उसे नहीं बल्कि उसे उठाकर कहीं और से लड़ा दिया गया है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं जनता के साथ और जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके साथ अन्याय हुआ? अब पार्टी ने उसको योग्य समझा होगा तो जनता भले से ही अयोग्य कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो तो बाद में जब परिणाम आएंगे तब अपन ये फैसला करेंगे कि जनता आयोग कर रही है, लेकिन पार्टी की नज़र जनता तो कह रही है कि इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। आपके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा जो असंतुष्ट हैं। नहीं, असंतुष्ट है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपन निर्णय तक पहुँचने की। पुराना कार्यकाल जो था राकेश जी, पुराना कार्यकाल भाजपा का बहुत शून्य था, ऐसा जनता कहती है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या ये भाजपा के लिए हार का बड़ा कारण बन सकता है? अब कुछ तो क्या, अपना ये 2-3 साल कोरोना में चले गए, थोड़ा सा एक चूक वो भी हुई और कहीं ना कहीं थोड़ा काम की गति धीमी हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन निरंतर काम तो चले हैं। अपना ये सीवर लाइन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपने यहाँ चला हुआ है। इसका नगरवासियों को कितना लाभ होगा, ये जब ये सीवर लाइन की बात आप करते हैं, हाँ। सीवर लाइन आपकी देन नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, उनकी योजना है, नगर पालिका की मांग थोड़ी नहीं। एक प्रयास तो था नगर पालिका का, नगर पालिका के प्रयासों से ही वो सेंट्रल से फंड आया और उस स्कीम में काम शुरू हो पाया। कहीं ना कहीं लगाव है। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, सबको उम्मीद थी कि इस बार नगर निगम की घोषणा करके जाएंगे। मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे, प्रदेश स्तर की बात कर रहे थे, नगरीय क्षेत्र की बात वो मिस कर गए। आपको क्या लगता है? अब अभी एक तो चुनावी दौरा था उनका, और दूसरा चूँकि अभी नगर निगम की स्थिति में अपन आ नहीं पा रहे हैं, जो जनसंख्या निर्धारित होनी चाहिए, बिल्कुल उस श्रेणी में अपन आ नहीं पा रहे हैं। इसको कहा जा सकता है कि जिस शहर की सड़कें इतनी बदहाल हो, जिस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे गाड़ियाँ समा जाएँ, जहाँ नालियाँ ना हो, वहाँ नगर निगम बनाना बेहद मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें सब में सुधार आएगा क्रमशः। ये निरंतर प्रक्रिया है, रोड बनती है, फिर एक समय के बाद वो गड्ढे भी हो जाते हैं,
तो वो भी भरे जाएंगे। राकेश जी, जो चुनाव प्रचार प्रसार एक महत्वपूर्ण कार्य होता है निर्वाचन के पहले का, कैसा तरीका है, कितने लोग आपके साथ होते हैं, पार्टी किस तरीके से संगठनात्मक रूप से आपकी मदद करती है, क्योंकि आपके साथ आम जनता का भी एक हुजूम होता है? नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि फेस टू फेस मैं अकेले ही लोगों से संपर्क करूँ, और वो मुझे ज़्यादा आकर्षित करता है कि मैं कम से कम अपने लोगों के पास अकेले, अब किसी के घर जाना है 20 लोग गए तो ना तो बैठ सकते हैं और ना बात कर सकते हैं। तो एक जनरल मेरा प्रयास ये रहता है कि पहली बार मैं सबसे घर घर अकेले मिलूं और उसके बाद अपने 2-4 सहयोगियों के साथ दोबारा करूं। इस तरह से मैं निरंतर 2-3 बार इस प्रक्रिया को पूरी करता हूं। बिल्कुल राकेश जी, चूँकि आपने एक बात कही कि एक व्यक्ति 100 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, कुछ तो असंतुष्ट होते होंगे। पिछला जो आपका कार्यकाल था और बीच का जो एक समय था, उसमें जो यदि कुछ लोग यदि असंतुष्ट हैं आपसे, तो किन वजह से असंतुष्ट हैं? अब कुछ तो ऐसा है कि या तो काम मेरे पास से नहीं हुआ होगा, जो मैं नहीं समझता कि जो मेरे पास तक पहुंचा उसका काम नहीं हुआ, और कुछ अपने आप भी असंतुष्ट होते हैं। कुछ हर जगह ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी की सफलता से असंतुष्ट होते हैं, तो ये बहुत कम लोगों की संख्या होती है, लेकिन होती तो है ही। बिल्कुल। 30 तारीख को रिजल्ट आएंगे जी। रिजल्ट यदि सकारात्मक हुए तो कैसा रुख रहा, नकारात्मक हुए तो आगे का प्लान क्या? रिजल्ट सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, हम लोगों को रहना जनता के बीच में है, और जनता क्या, सब हम अपने आसपास के लोग हैं, तो हमारे अपने लोग हैं, रहना उनके बीच है। परिणाम तो एक दिन के लिए, सब कुछ उसी तरह से फिर चलेगा। जो जीतेगा वो काम करेगा, जो हार जाएगा वो अपनी फिर से प्रयास करेगा। बिल्कुल। तो ये 15 वार्ड नंबर 15 के उम्मीदवार और भाजपा के बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सोनी जी, और 15 वार्ड नंबर 15 में एक अच्छा खासा जिनका प्रभाव है 15 ही नहीं बल्कि शहर में। सोनी जी, आने वाले चुनाव में, निर्वाचन में आपको के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। ईश्वर करे कि आपको जनता का एक बड़ा मौका मिले सेवा करने का, और निश्चित रूप से आपका एक जो समाज के प्रति, जनता के प्रति लगाव है, उसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप से मिले। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। एक विशेष निवेदन मेरा कि आने वाली 27 तारीख को सुबह 7 बजे घर के काम बाद में करें, लेकिन वोट अपना अधिकार है, उसको सुबह सुबह ही डाल के भीड़ भाड़ से बचने में और वोट डालने में मेरा सहयोग करें। आपका एक एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है, और मेरे समर्थन में आपका वोट पड़े 5 बजे तक रहेगा, इसलिए निवेदन है कि सुबह जल्दी उठ के अपना वोट डाल लें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, आपका आशीर्वाद होगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।